लोगों में बढ़ रही है। फैटी लीवर की समस्या इस समय, आज के समय प्रेजेंट में बहुत तेजी से लोगों में बढ़ रही है। फैटी लीवर क्या है? फैटी लीवर क्या है? हमारे शरीर में लीवर एक महत्वपूर्ण अंग है जो भोजन को पचाने और शरीर को विषैले पदार्थों में निकालने में काम करता है। जब लीवर में हमारे लीवर में जब सामान्य से अधिक फैट जमा हो जाता है तो हम उसे फैटी लीवर कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि हमारे लीवर में जो है फैट की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको फैटी लीवर कहा जाता है। जैसे किसी भी मशीन में किसी भी मशीन में जरूरत से ज्यादा तेल भर दिया जाए तो वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। मानते हैं इस बात को? जैसे कोई मशीन है, अगर तेल पे चलती है, अगर उसको ओवर फिलिंग कर दिया जाए, जरूरत से ज्यादा उसको भर दिया जाए तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही लीवर में ज्यादा फैट जमा हो जाने के कारण हमारी लीवर जो है फैटी लीवर में बदलने लगती है। फैटी लीवर हम उसे बोलने लगते हैं। फैटी लीवर जो है दो तरीके के होते हैं। फैटी लीवर जो है दो तरीके के होते हैं। पहला फैटी लीवर है नॉन एल्कोहलिक, दूसरा है एल्कोहलिक। ठीक है, जैसे जो लोग बात करेंगे नॉन एल्कोहलिक, यानी जो लोग शराब नहीं पीते हैं, उनको फैटी लीवर जो है किस वजह से होता है? उनको फैटी लीवर जो है किस वजह से होता है? ठीक है, जैसे मोटापा हो गया, वजन बढ़ने की वजह से फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज यानी जिसको शुगर की प्रॉब्लम है उसको होती है। गलत खान पान, अगर आपका जो है खान पान गलत है उसके कारण भी हमारा फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। अब बात करेंगे जो लोग शराब का सेवन अधिक करते हैं, उनको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फैटी लीवर किस वजह से होता है? जैसा कि मैंने बताया कि मोटापे की वजह से होता है, यानी वजन जब बढ़ता है तब होता है, और ज्यादा मीठा खाने की वजह से। जो लोग मीठे के शौकीन होंगे वो जो है इस चीज को नोटिस करेंगे कि ज्यादा मीठा खाने की वजह से भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। और पेट में एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाने की वजह से, यानी विजरल फैट हाई हो जाने की वजह से हमें फैटी लीवर का सामना करना पड़ सकता है। जंक फूड खाने से, यानी फास्ट फूड, मार्केट में फास्ट फूड खाने से। और खास तौर से आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखना है। अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा लाइफ टाइम फिट रहे, मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, तो वो डिसीजन आपका रहेगा। क्योंकि अगर घर में फास्ट फूड या जंक फूड आता है तो अगर आप खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका बच्चा भी खाएगा, क्योंकि आप उसे रोक नहीं सकते। तो जंक फूड पे कंट्रोल करना है। और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक से भी ये समस्या होती है। और जैसा कि मैंने बताया, शुगर डायबिटीज की वजह से भी समस्या होती है। और हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी उसके प्रॉब्लम ये हो सकती है फैटी लीवर की। और शराब की वजह से भी ये हो सकती है। अब जानते हैं कि अगर हमें फैटी लीवर की समस्या होगी तो वो सिम्टम क्या है हमारी बॉडी देगी कि जिससे हमें पता चल सके। हमारी बॉडी वो सिम्टम क्या देगी कि हमें पता चले कि हमें जो है फैटी लीवर की समस्या हो रही है। लेकिन शुरुआत में अक्सर कोई लक्षण नहीं मिलता है फैटी लीवर का। शुरुआती दौर में फैटी लीवर होने का कोई लक्षण नहीं मिलता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अगर समस्या है तो आप उसका इंतजार ना करें। शुरुआत में उसका लक्षण नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद जो है आपकी बॉडी जो है थकने लगेगी, यानी काम करने का मन नहीं करेगा।
जैसे आपके रूम में या आपके घर में कोई काम 2 मिनट का है, अगर आपसे कहा जाए तो आप जो है उसको तुरंत नहीं कर सकते हैं। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद करते करते आपका 1.5 से 2 घंटा कब निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा। और कमजोरी, वीकनेस, आपको कमजोरी भी होने लगेगी। पेट में दाहिने हिस्से में दर्द जैसा महसूस होने लगेगा। पेट में दाहिने हिस्से में आपको जो है दर्द महसूस होने लगेगा। भूख आपको कम लगेगा। खाने का मन नहीं करेगा। अगर भूख लगता भी है तो आप खा नहीं सकते हैं। और वजन आपका वहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वहां से आपका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फैटी लीवर का नुकसान क्या है? अगर हमें फैटी लीवर है तो हमारी शरीर को, हमारी बॉडी को उससे क्या नुकसान हो सकता है ना? अब उसके बारे में हम जान लेंगे। यदि अगर समय से ध्यान ना दिया जाए तो, अगर हम इस चीज को समय से ध्यान नहीं देते हैं तो लीवर में सूजन हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि लीवर में सूजन है, यानी उनका लीवर जो है फैटी लीवर हो गया है। लीवर का साइज जो है बढ़ जाता है ना? लीवर में धीरे धीरे निशान यानी दाग पड़ने लगते हैं, फाइब्रोसिस जिसे कहते हैं। उसके बाद लीवर फेलियर की भी समस्या हो सकती है अगर समय से ध्यान ना दिया जाए तो। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसका लक्षण जो है तुरंत आपको नहीं दिखेगा, कुछ समय बाद ये दिखता है ना? लीवर फेलियर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर कैंसर का भी खतरा हो सकता है। और लीवर कैंसर होता है, लोगों को लीवर कैंसर होता है तो समय से ध्यान देना है, वक्त रहते ध्यान देना है, ताकि आप अपने आप को रिकवर कर सकें। अब जानते हैं कि हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? नियमित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, वर्कआउट, 40 से 45 मिनट, 1 घंटे का आपको जो है एक्सरसाइज करना होगा। फाइबर इंटेक हमारी बॉडी में होना जरूरी है आरडीए के अकॉर्डिंग, है ना? फाइबर इंटेक होना जरूरी है हमारे आरडीए के अकॉर्डिंग। और सबसे जरूरी बात, धीरे धीरे वजन कम करना है। अचानक से वजन कम नहीं करना है, वो अनहेल्थी होता है। धीरे धीरे हमको वजन कम करना है ताकि हमारी बॉडी उसको एडजस्ट कर पाए। अचानक से देंगे तो हमारी बॉडी उसको समझ नहीं पाएगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे वजन कम करना है। स्वस्थ आहार यानी कि अच्छा भोजन, न्यूट्रिशन से भरा हुआ भोजन, विटामिन से, प्रोटीन से, यानी हमारी बॉडी को जो जरूरत है उसको देना है ना? और चीनी का सेवन यानी मीठे चीज का सेवन आपको कम करना है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है कि मीठे से आपको दूर रहना है। ठीक है? अब फाइबर हम कहाँ से ले सकते हैं? जब हमारी बॉडी को फाइबर लेंगे तब हम जो फैटी लीवर से बच सकते हैं। तो उसके हम नीड पूरा कहाँ से करेंगे? आप हरी सब्जियों में से ले सकते हैं, सलाद में से ले सकते हैं, फल में से ले सकते हैं। अब जो है फल में से आपको जो है फल का जूस नहीं पीना है। इस चीज को बार बार हमारे सीनियर के माध्यम से बताया जाता है कि फल का जो है जूस नहीं पीना है, हमको डायरेक्ट फल खाना है। कुछ लोग अनार ना छीलने की वजह से डायरेक्ट अनार का जूस पीना पसंद करते हैं। लेकिन जब अनार का जूस हम पीते हैं या किसी भी फल का जूस हम जब पीते हैं तो जूस निकालते समय जो उसका कचरा निकलता है वो फाइबर उसमें ज्यादा पाया जाता है। लेकिन वो कचरा जो है जानवर के पास जाता है और हम जो है सिर्फ उसका
पानी पीते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है कि फल खाना है, फल का जूस नहीं पीना है। और दाल से हम इसकी नीड पूरा कर सकते हैं। ओट्स है, ओट्स से फाइबर की नीड पूरा कर सकते हैं, ओट्स में भी फाइबर की मात्रा पाई जाती है। और ब्राउन राइस और साबुत अनाज, यहाँ से हम फाइबर की नीड पूरा कर सकते हैं। लेकिन नीड तो हम पूरा कर लेंगे, लेकिन ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि आज के समय में हमारे पास जो भी खाने पीने की चीजें हमारे घर में आ रही हैं, उसमें लगातार लगातार न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। लेकिन आज जो है हम फाइबर की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है फाइबर की कमी हो रही है। हम चाह के भी उसमें से फाइबर नहीं ले सकते। आईडीए के अकॉर्डिंग हमें जो है डेली पर डे 30 से 35 ग्राम फाइबर की जरूरत है। अब एक चीज आप सोच के देखिए कि अगर आपके पास हरी सब्जी सामने रखा है, ओट्स रखा है, फल रखा है, और आपको उसमें से 30 ग्राम फाइबर लेना है, तो आप उसमें से कैसे उसको काउंट करेंगे? आपके पास ऐसा कोई टूल्स है कि जिससे हम जो है फाइबर काउंट कर सके, हमारी बॉडी की नीड पूरी हो सके, हमें आइडिया लग सके कि हम अपनी बॉडी की नीड पूरी कर चुके हैं? नहीं है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, करेक्ट नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी अंदाजा पे नहीं चलेगी, उसको एक्यूरेट आरडीए पूरा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो है इसका रास्ता है, इसका विकल्प है। हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में शेक पीते हैं, उसमें जो है बहुत सारे लोग इसको लेते भी होंगे, फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड फाइबर, यानी दोनों फाइबर ही है। एक जो है पाउडर फॉर्म में है, एक जो है टेबलेट फॉर्म में है। जो जिस तरीके से लेना चाहे ले सकता है। यह हमारे आरडीए को पूरा करता है। और एक चम्मच फाइबर लेते हैं तो उसमें हम काउंट भी कर सकते हैं कि हम कितना फाइबर इंटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में, है ना। अगर हम इसे अपने शेक के साथ ऐड कर लें तो हम फैटी लीवर और अन्य बीमारियों से भी बच सकते हैं। देखिए, फाइबर की कमी से सिर्फ फैटी लीवर की समस्या आपको नहीं होगी। फाइबर की कमी से सिर्फ फैटी लीवर ही नहीं होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम है। डाइजेशन प्रॉब्लम आपको हो सकता है, और खास तौर से जिसको मसल्स गेन करना है उसको भी जरूरत है ना। तो ये टॉपिक जो है बहुत लंबा हो जाएगा, और इसको हम आगे भी कवर करेंगे। और आप जो है इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसा बताया गया है, फास्ट फूड से अपने बच्चों को दूर रखिए। अगर उनकी फ्यूचर अच्छे से चाहते हैं तो, वरना डिसीजन आपका है, आप बेहतर डिसीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम।